पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिना पर्ची के आप बोल रहे हो। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिना पर्ची के आप बोल रहे हो। तो आप अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, तो इसके लिए आप क्या राजस्थान में कोई ऐसा प्रावधान लेके आएंगे? ये है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिन्होंने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर यूं तीखा हमला बोला। जूली ने कहा कि अरावली मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, उससे ऐसा लगा कि वो पहली बार बिना पर्ची के बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार अब तक अरावली को बचाने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाई। तो सुनिए पहले टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा। तो मैंने कहा, कल मीडिया में भी कहा था मैंने कि मैंने तो ऊपर वालों से पूछ लिया, क्या आपने पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिना पर्ची के आप बोल रहे हो और आप अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, तो इसके लिए आप क्या राजस्थान में कोई ऐसा प्रावधान लेके आएंगे या भारत सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे और इसके लिए कानून कुछ अलग बनवाएंगे? क्योंकि जो कानून अब लागू कर दिया दिल्ली ने, तो उसका विरोध करेंगे, क्या करेंगे ये स्थिति भी अपनी स्पष्ट करें। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब तक जो है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, कभी चतुर्वेदी जी को, कभी राजेंद्र राठौर जी को, इनको ही आगे कर रहे हैं। खुद अभी तक इसमें स्पष्ट रूप से अपनी बात उन्होंने नहीं की है। तो मैं सभी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इसमें अपनी राय स्पष्ट करें कि कल जो आपने भाषण के अंदर कही है कि मैं अरावली का कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा, वो किस प्रकार से आप उस पर रोक लगाएंगे, राजस्थान की जनता जानना चाहती है। तो टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट रूप से ये पूछा कि क्या सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रावधान या नया कानून लाने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल बयान देने से अरावली नहीं बचेगी, इसके लिए मजबूत नीति और सख्त कानून की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान अरावली मुद्दे पर यह बयान दिया था कि अरावली को कोई हाथ नहीं लगा सकता, हम अरावली में खनन नहीं होने देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा था। कांग्रेस के लोगों को यह भी बात बताना चाहता हूं, वो अरावली को लेकर के जिस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं गहलोत साहब आपसे कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए कि आपने 2002 का पेपर भी मेरे पास है कि आपने किस तरह से किया है, और मेरे पास 2000 आपके कार्यकाल में किस तरह से हुआ है, और 2010 का पेपर भी मेरे पास है। आपने क्या परिभाषा की, हम ये भी जानते हैं कि आपने अपने समय में 700 पट्टे दिए थे, 1000 से पर आपने लीज दी थी, उनको कैसे दी ये भी हम जानते हैं। अरे काम करने वाले तो वो होते हैं। आपने हमारे ब्रज 84 कोष में आपने खनन पट्टे दिए थे। हमारी सरकार जब 2003 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने उन पट्टों को निरस्त करने का काम किया। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम ब्रज से आते हैं, गिरिराज गोवर्धन पर्वत हमारे पूज्य हैं और वो ब्रज में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के एक एक भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के इसी बयान पर टीकाराम जूली ने ये तीखा हमला मुख्यमंत्री पर बोला और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि पहली बार सीएम बिना पर्ची के बोले हैं। जूली ने आरोप लगाया कि अरावली क्षेत्र में लगातार हो रहे खनन और पर्यावरणीय नुकसान पर सरकार गंभीर नहीं। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द अरावली संरक्षण को लेकर स्पष्ट रोड मैप पेश करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।